Hello everyone, this is Kirit. I welcome all of you to my YouTube channel, that is Abhiyakti Training Solution, and you are watching the excellent video series on English foundational skill. You know what? This is basically 8 video, and before I start my video, I would thank all of my viewers that you are giving me a lots of respect and lots of response on this video series. You know what, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लेकर आते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस, राइट। अगर ये चैनल आपको अच्छी लगती है, वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियोस हैं उसका वो भी बेनिफिट उठा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें हम सीखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जहां पे हम यूज कर सकते हैं, या फिर यूं कहे कि जहां पे कंपलसरी मुझे यूज करना पड़ेगा सिंपल पास्ट टेंस, राइट। सो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि मेरी जो ओल्ड एक्शंस है जिसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा सिंपल पास्ट। हमने ऑलरेडी सीखा है कि मेरी ऑल जो कंप्लीटेड एक्शंस हैं विथ इंपैक्ट, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट। वैसे ही जो कंप्लीटेड एक्शन है जिसके इंपैक्ट खत्म हो चुके हैं, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा सिंपल पास्ट टेंस, राइट। उसके अलावा और भी 2 सिचुएशन ऐसी है जहां पे मुझे यूज करना पड़ेगा सिंपल पास्ट, जैसे कि हमने देखा था इन सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कि मेरी जो डेली रूटीन है या फिर मेरी जो हैबिट है उसके लिए मैं यूज करता हूं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, राइट। तो वैसे ही मेरी पास के कोई समय की जो डेली रूटीन है या फिर मेरे पास का कोई समय का मेरी जो हैबिट है उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा सिंपल पास्ट, राइट। डेफिनेटली मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे देता हूं, जैसे कि जब मैं स्कूल में था तब मैं क्लास बंक किया करता था, ये मेरी पास की कोई हैबिट है, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा आई यूज टू डू दैट, राइट। अगर मैं बात करूं कि जब मैं छोटा था तब मैं दौड़ा करता था, राइट, तो आई यूज टू रन अ लॉट, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं दूसरी सिचुएशंस की, मेरी पुरानी एक्शन जिसकी इंपैक्ट खत्म हो चुकी है, राइट, कब आप यूज करोगे, तो मान लो कि मेरा ये जो ऑफिस है उसको मैंने अभी क्लीन किया है, राइट, तो जब तक क्लीनलीनेस होगी मैं यूज करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे कि आई हैव क्लीन्ड माई ऑफिस। लेकिन जैसे ही ये जो क्लीनलीनेस है वो खत्म हो जाती है, उसके जो इंपैक्ट है वो खत्म हो जाती है, मुझे यूज करना पड़ेगा सिंपल पास्ट, राइट। आई क्लीन्ड माई ऑफिस ऑन लास्ट संडे, राइट। वैसे ही मेरी जो पास्ट की कोई हैबिट है उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा आई यूज टू, एंड अभी मेरी जो एक्शंस है जिसकी इंपैक्ट भी खत्म हो चुकी है उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा आई एंड वी टू। वैसे ही अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो मुझे यूज करना पड़ेगा आई डिड नॉट, राइट। अगर मैं बोलूं कि मेरे ऑफिस जो है वो मैंने साफ नहीं की थी, आई डिड नॉट क्लीन। मैंने झूठ नहीं बोला था, आई डिड नॉट स्पोकन लाई। मैंने ये काम नहीं किया है, आई डिड नॉट डू दैट वर्क, राइट। अगर मैं बात करूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा सिंपल पास्ट क्या, डिड आई। जैसे कि मुझे अगर बोलना है कि क्या तुमने मेरा मोबाइल लिया है, तो मैं यूज करूंगा डिड यू टेक माई मोबाइल, राइट। जैसे कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो है हम थोड़ा तेजी से ले लेते हैं, ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे से बन जाए, राइट। तो सबसे पहले बात करता है कि मेरी जो पास की हैबिट, राइट। तो जैसे कि मैं दौड़ा करता, आई यूज टू रन। जैसे कि मैं काम किया करता था, आई यूज टू वर्क। मैं 12 घंटे तक काम किया करता था, आई यूज टू वर्क फॉर 12 आवर्स। मैं रोज काम किया करता था, आई यूज टू वर्क एवरी डे, राइट। अगर मैं बात करूं मेरे पुराने एक्शंस के लिए, तो जैसे कि अब मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। मैं गोवा गया था, आई वेंट टू गोवा। मैं गोवा नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू गोवा। मैंने ये काम नहीं किया है, आई डिड नॉट डू दैट वर्क। मैंने सारी चीजें काम नहीं किया है, सो आई हैव नॉट डन एनीथिंग, या फिर मुझे यूज करवा आई डिड नॉट डू एनीथिंग, राइट। तो ये थे मेरे कुछ सिंपल एग्जांपल्स जिसकी मदद से आप
अपने तरफ से कम 5 ऐसे सेंटेंसेस जरूर बनाइए ताकि आपकी जो ये प्रैक्टिस है वो आगे बढ़ती जाए, राइट। अगर बात करते हैं कुछ और एडिशनल रूल्स की, तो जो V2 है वो कैसे बनाए, राइट। सो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलास है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे अगर मैं कहूं मेरे रेगुलर वर्ब्स हैं जिसके अंदर मैं सिर्फ ed यूज करूंगा तो आप V2 क्रिएट कर सकेंगे। जैसे कि वॉक, राइट, वॉक का मैं ed ऐड करूंगा तो मेरा बन जाएगा वॉक्ड, टॉक्ड, राइट। तो ऐसे बहुत सारे जो वर्ब्स हैं जिसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, जिससे सिर्फ मैं ed ऐड करूंगा तो बन जाएगा V2। लेकिन वैसे ही कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कोई रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वहां पे आपको उसको कंठस्थ करना पड़ेगा, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स। अगर मुझे एग्जांपल देना हो कुछ इररेगुलर वर्ब्स का, तो सबसे पहला होगा राइट। राइट का मुझे अगर मुझे V2 करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा wrote, राइट, स्विम, स्वयं। सो ऐसा कोई रूल्स नहीं है, आपको जो V2 है वो अपनी तरफ से मेमोराइज करना पड़ेगा। डेफिनेटली आई कैन गिव यू सम क्विक solutions that how you can memorize or how you can remember all that even V2 or even V3. What you can do is, very first thing, you may follow some dynamic cards, right, that is also called flashcards, or nowadays there are lots of mobile applications are also available that you can use it, right। उसके अलावा जो मेरा पुराना जो मेथड था वो था मेंटेनिंग अ डायरी। मैं एक डायरी मेंटेन करूंगा जहां पे मेरे V1, V2, V3 सारी चीजें मैं डिटेल में लिखूंगा, और जब भी मुझे टाइम मिला मैं उसको गो थ्रू जरूर करूंगा, राइट। तो ये थे कुछ रूल्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं ऐसे जो प्रैक्टिस सेशन जिसकी वजह से ये जो सारी चीजें हमने सीखे हैं वो आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा रैपिड फायर। और रैपिड फायर हम कैसे खेलते हैं, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये रैपिड फायर, राइट। मैं एक हिंदी में सेंटेंस बोलूंगा, आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके जितना जल्दी हो सके उसको बोलना है, राइट। मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा पॉज दूंगा और उस पॉज के दौरान आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। अगर ये चीजें बार बार करोगे तो आपका सबकॉन्शियस जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, राइट। सो योर ब्रेन विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग ऑन इंग्लिश सेंटेंसेस, राइट। सो इफ यू आर रेडी देन 3, 2, 1। मैं दिल्ली गया था, मैंने काम किया था, मैंने मेहनत की थी, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, मैंने चोरी नहीं की थी। क्या तुमने चोरी की थी? क्या तुमने झूठ बोला था? आई होप कि आपने अच्छे से उसको आंसर कर पाएगा। और उसका आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आंसर भी जरूर आपको मिल जाएगा, राइट। आपको कैसे पास करना है, मैं वहां पे गया था, आई वेंट देयर।